जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमियों। वंस अगेन यार खान सर इन फ्रंट ऑफ यू। आज का दिन बहुत ही अच्छा बीता है और आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे से होंगे, कुशल मंगल होंगे। और मेरी दुआएं आपके साथ और आपकी दुआएं हमारे साथ। तो सबसे पहले हम लोग उस मालिक का धन्यवाद करें क्योंकि हम लोग हेल्दी हैं, तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं। तो कुछ ख़ास बातें हैं कि हर काम को हमें अच्छी तरह से करना चाहिए, हर काम को हमें अच्छे ढंग से करना चाहिए और तुरंत करना चाहिए। आज इसी पे बातें करेंगे जो हम लोग टाल मटोल करते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी बर्बाद होती है। मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमियों और जिन बच्चों को मैंने एज ए स्टूडेंट पढ़ाया है, उन सभी बच्चों से कहना है कि हर बात पे हम लोग अपनी ज़िंदगी में कहते हैं कि कल कर लूँगा। ये बहुत ख़तरनाक शब्द है। सुनने में भले ही मासूम सा लगता है, सुनने में भले ही मासूम सा लगता है और बहुत ईज़िली हम लोग अपने टंग से बोल देते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, मैं इसे कल कर लूँगा। लेकिन ये कल बड़ा ख़तरनाक है। हमारे मम्मी पापा, हमारे पेरेंट्स किसी काम को कहते हैं कि तुम आज इस काम को कर लो, एग्ज़ाम की तैयारी आज कर लो, बिजली बिल आज तुम भर लो, थोड़ी देर एक्सरसाइज कर लो या अपने स्कूल की रूटीन बना लो। लेकिन हम लोग टाल मटोल करते हैं। उफ़ मम्मा, उफ़ पापा, आपको तो बहुत है, हर बात की जल्दी रहती है, इतनी भी क्या जल्दी है, कल कर लूँगा। तो ये कल बड़ा ख़तरनाक है और हम लोगों का टालना जो है बहुत डेंजर है। अब गौर करने वाली बात है कि 600 वर्ष पहले हमारे कबीर दास ने लिख रखा था कि कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। लेकिन इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन इतना जान लीजिए कि आज से 600 साल पहले भी लोग आलसी थे, है ना। क्योंकि उस समय भी लोग टाल मटोल करते थे और इस समय अगर आप देखा जाए तो पहले के ज़माने में उतना ज़्यादा मिलियनर बिलियनर लोग नहीं रहते थे। यहाँ तक तो लोगों को अच्छे खाने भी नहीं मिलते, कुछ गिने चुने लोग उसमें थे। तो आज तो मिलियनर बिलियनर को भी तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि टालना थोड़ा एजुकेशन की वजह से कम पड़ा है। क्योंकि आज एजुकेशन कुछ धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट उसमें हो गया है, धीरे धीरे लोग पढ़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं स्टूडेंट से, विद्यार्थियों से और उनके पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ कि पढ़ते जाइए, पढ़ाते जाइए और देश को आगे बढ़ाते जाइए। अगर आपकी ज़मीन बिक जाती है, आपकी प्रॉपर्टी बिक जाती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके बच्चे के अंदर जो है ज्ञान, सम्मान, संस्कार होना चाहिए। और अगर बच्चे के अंदर ज्ञान, सम्मान और संस्कार आपने नहीं दिया तो समझ लीजिए कि आपने उस बच्चे के लिए कुछ नहीं किया। भले ही आपने कई बिल्डिंग ख़रीद दी और बहुत सारी ज़मीनें बच्चे के लिए जो है ख़रीद दी, तो वो ज़मीन और वो बिल्डिंग और वो पैसे, प्रॉपर्टी जो आपके बैंक में है, वो किसी काम के नहीं है। तो उसके माइंड को बूस्ट कीजिए और बच्चे को एजुकेट कीजिए। तो कबीर दास के दोहे के बाद भी लोग नहीं माने और आज जो है आलसी नंद का दोहा जो है बनाए गए, यानी हम लोग हैं, हम लोग आलसी नंद हैं जो कहते हैं कि हम सब ने लिख रखा है कि आज करे सो कल कर और कल करे सो परसों, आज करे सो कल कर और कल करे सो बरसों, अभी इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी पड़े हैं बरसों। ये नया दोहा है जो आज के दौर का है और जो इसे कॉमिक कहा जाए या मजाक कहा जाए। बच्चे बरसों कह कर के जो है टाल देते हैं, लेकिन पता है कि ज़िंदगी 4 दिन की है ना, और 4 ही दिन बचे हैं और 4 दिन में भी 2 दिन बचे हैं, है ना। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, शेर है, गौर कीजिएगा कि उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतज़ार में। तो इंसान की ज़िंदगी आरजू और इंतज़ार में कट जाती है। इस पे गौर करना है लोगों को। आज और कल टाल करके जो है ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कीजिए। ये वक्त बहुत कीमती है। दिस डे विल नॉट टू बी रिटर्न इन आवर लाइफ। ये दिन हमारी ज़िंदगी में फिर वापस नहीं आएगा। जो आज का दिन है वो आज कर लीजिए जिस काम को करना है। और लगता है मुझे कि हमारे बरसों की असफलता का कारण यही है कि हम यही सोच सोच करके अपने आप को बर्बाद किए हैं। ये जब वीडियो समाप्त हो जाएगा तो इस पे गौर करना है कि सर ने वीडियो में क्या बोला, यार खान सर ने, कि ये बार बार टालना और बार बार कल परसों कहना ही तो कहीं हम लोगों को बर्बाद नहीं किया। इस पे थोड़ा सा विचार कीजिएगा। एक लड़का था, मैं उसकी कहानी स्टोरी सुना दूं। एक लड़का था, यूपीएससी की तैयारी कर रहा था 2017 में,
और बार बार किताबों को हाथ में लेता रहा। थोड़ी देर पढ़ता और फिर आलस आ जाते, फिर बंद कर देता रहा किताबों को, फिर बंद कर देता और कहता कि नहीं कल पढ़ लूँगा। इसी तरह रोज़ रूटीनली करता। उसके पापा उसको पैसा देते, पैसा भेजते, और उस समय डाक चलता था और उसके ज़रिए जो है पैसा पापा भेजते थे। और पैसा भेजने के क्रम में जो है वो पैसे का जो है मिसयूज़ करता और कुछ ऐसी चीज़ ऐसे खाने खाता कि बस उसको आलस आ जाते। और हमारे आलस आने का कारण हमारे फूड भी है, हमारे भोजन भी है। हम लोगों को हल्के भोजन खाना चाहिए, हरी सब्जियां खाना चाहिए, सलाद खाना चाहिए। अगर आप हल्के भोजन खाएंगे, लाइटली फील करेंगे, आपकी पढ़ाई में जो है मन लगेगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा भोजन करेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें खा लेंगे जैसे जंक फूड खा लेंगे जो डाइजेस्ट नहीं होता है ईज़िली, तो आपका दिमाग भी भारी भारी हो जाएगा। इसलिए हमें फूड आइटम पे भी ध्यान देना चाहिए कि हम कौन सा डाइट ले रहे हैं। तो लड़का रोज़ किताब को रखता रहा, रोज़ बंद कर देता रहा। लेकिन एक दिन अंततः ऐसा हुआ कि वो लड़का 3 बार जो है लगातार जो है यूपीएससी में असफल हुआ। और यही कारण रहा कि बच्चा कहता रहा, स्टूडेंट कहता रहा कि मैंने पढ़ाई छोड़ी नहीं 3 साल लगातार, लेकिन मैं पढ़ाई को टालता रहा। उसने क्या कहा कि मैंने पढ़ाई छोड़ी नहीं 3 साल तक, लेकिन मैं पढ़ाई को टालता रहा। और यही टालना एक दिन ऐसा हुआ कि वो लड़का डिप्रेशन में चला गया। अब आप समझ सकते हैं कि डिप्रेशन में जाने के बाद अंजाम क्या हुआ होगा। यानी उसकी कहानी वहीं तक समाप्त हो गई और ख़ुद से उसने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया, सिर्फ टाल दी थी। वही स्टूडेंट का अंजाम टालने की वजह से क्या हुआ आपने देखा। तो अक्सर जो है मैं चला गया जिस बात के लिए, मैं बर्बाद हुआ जिस काम के लिए, उसकी वजह क्या थी कि टाल मटोल नहीं करना है। जो कल करना है उसे हम लोगों को आज कर देना। अक्सर आप देखेंगे कि किसी काम को हम करते हैं, हम उसी काम को करते हैं जिसमें हम लोगों को इंस्टेंट मज़ा आता है। जहां आपको तुरंत मज़ा आता है उस काम को हम लोग तुरंत करते हैं। आपने गौर किया होगा कि हम जब मूवी देखने जाते हैं, फिल्में देखने जाते हैं, कोई डांस प्रोग्राम रहता है ना, कोई हास्यपद कवि आते हैं, तो हम लोग तुरंत देखने जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को इंस्टेंट मज़ा आता है, तुरंत मज़ा आता है। जिसमें तुरंत मज़ा आता है वो काम हम लोग तुरंत करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखिएगा कि हम कोई नशा करते हैं तो नशा करने से तुरंत हम लोगों को उसमें सुरूर आ जाता है और मज़ा आता है, इसलिए लोग नशा करते हैं। तो रिवार्ड तुरंत चाहते हैं। इंसान की सबसे बड़ी ख़राबी है कि तुरंत काम करता है, तुरंत रिवार्ड चाहता है। और अक्सर आप देखिएगा जिसमें तुरंत रिवार्ड मिलता है वो हमारे जीवन को बर्बाद करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर शराब का नशा ही देखिए, या फिर किसी तरह का ऐसा नशा हो जो हमें कंफ्यूज कर देता है, जो हमें बर्बाद करता है। आपने देखा होगा कि उस नशे को लेने के बाद तुरंत सुरूर आता है, और जब सुरूर आता है तो आप ज़रूर बर्बाद होते हैं, और निश्चित धीरे धीरे जो है आपके लीवर डैमेज होते हैं और कॉज ऑफ डेथ हो जाता है, और आप खुद को जो है जहर को डाल करके बर्बाद हो जाते हैं। तो जिस चीज़ में आपको इंस्टेंट मज़ा आता है वो काम आप तुरंत करते हैं। आपको इंस्टेंट रिवार्ड चाहिए, तुरंत रिवार्ड चाहिए, तो तुरंत रिवार्ड मत खोजिए। अगर आप देखिएगा किताबें आप पढ़ेंगे तुरंत रिवार्ड नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा कि आप बहुत सारे बच्चे किताब पढ़ते हैं तो कहते हैं मुझको फ़ायदा क्या मिला। किताब का रिवार्ड इट विल टेक द टाइम, उसमें समय लगेगा, और जब ज्ञान आपके अंदर आ जाएगा उसके बाद। मैंने कहा था कुछ दिन पहले वाले वीडियो में कि किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता, किताबों पे अमल करने से होता है। तो किताबों पे आप अमल करेंगे, लगातार पुस्तक पढ़ते रहेंगे, उसमें 2, 4 साल 5 साल आपके लगेंगे। वही आप एग्जाम्पल ले लीजिए उसी यूपीएससी का जो लड़का जो बार बार किताबों को रखता रहा, अगर वो किताबों को पढ़ता तो क्या वो 3 साल के पीरियड में वो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर लेता। लेकिन उसने किताब को नहीं पढ़ा तो उसको उसका रिवार्ड नहीं मिला। एक्सरसाइज हम लोग करते हैं तो हम सोचते हैं कि 2, 4, 5 दिन जिम चले जाएं या फिर मॉर्निंग वॉक कर लें तो हम 6 पैक हो जाएंगे, हमारी बॉडी हो जाएगी और हम रेसलर हो जाएंगे या बॉडी बिल्डर हो जाएंगे। इसका भी रिवार्ड तुरंत नहीं मिलता। एक्सरसाइज का रिवार्ड में भी जो है इट विल टेक द टाइम, है ना, टू बी कंटिन्यूअस। आप लगातार जब एक्सरसाइज करेंगे, व्यायाम करेंगे तो उसमें समय लगेगा, 1 साल 2 साल 6 महीना लगेगा, इसके बाद आपको उसका फ़ायदा इम्पैक्ट मिलेगा। तुरंत नहीं मिलता, तो इसमें समय लगता है, और जिसमें समय लगता है वो आपके लिए बेनिफिशियल है, और जो तुरंत रिवार्ड मिलता है वो आपके लिए हार्मफुल है।
तो तुरंत मज़ा नहीं खोजिए। आप दुकान खोलते हैं तुरंत सफल नहीं होते। गौर करने वाली बात है, बहुत सारी बिजनेस हम लोग स्टार्ट करते हैं नई तो तुरंत उसका रिवार्ड नहीं मिलता है। दुकान जब 2-3-4 साल पुरानी हो जाती है, लोग जब आपको देखते हैं कि ये स्टडी है, ये लगातार बैठा रहता है, स्थिर है और ये हिलने वाला नहीं है, ये दुकान हमेशा खुली रहती है, लोग जान जाएंगे आपके प्रोडक्ट्स को। 2-3 साल जब हो जाएंगे तो फिर लोग आदी हो जाएंगे और आपके पास आएंगे। इस पे गौर कीजिए, इसको लाइक कीजिएगा। यहाँ पे आप लोग को थंबनेल देना है, क्योंकि आप तभी कामयाब हो सकते हैं जब लोग आपको अच्छी तरह से जान जाए। इसमें दुकान खोलें तो 2-3 साल उसमें लगेगा, इट विल टेक द टाइम। एक्सरसाइज में टाइम लगेगा और किताब पढ़ेंगे तो उसमें समय लगेगा। और कुछ ऐसी ज़िंदगी में जो काम है, आप स्कूल में पढ़ते हैं तो उसमें टाइम लगेगा। आप बच्चे का नर्सरी में एडमिशन कराए, LKG में एडमिशन कराए और आप 3 महीने के बाद स्कूल में पहुंच जाएंगे, आप कहेंगे मेरा बच्चा प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। इट विल टेक टाइम, तो उसमें समय लगेगा और बगैर समय के कुछ नहीं होता है। एजुकेशन इज़ नॉट लाइक ए सिरप, और शिक्षा जो है शरबत की तरह नहीं होती है कि लाओ उसमें लेमन और लाओ उसमें शुगर, है ना, और मिक्स करो और उसे पी जाओ। वो शरबत नहीं है, इसमें समय लगता है। तो डू नॉट फील लाइक ए सिरप एंड शरबत। और एजुकेशन में समय लगता है। बच्चे गेट करते हैं, स्कूल को समझते हैं, टीचर को समझते हैं, आना जाना समझते हैं, बैठना सीखते हैं, डिसिप्लिन सीखते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि उसमें समय लगता है। तो बगैर समय दिए कुछ होता नहीं है और समय का ही इंतज़ार है, और समय जब पुर जाता है तो हम लोग सफल हो जाते हैं। लेकिन जिस काम को करना है उसे हमें तुरंत कर देना है कि वी शुड नॉट टेक ए टाइम टू डू एन नेक्स्ट डे। ऐसा नहीं कहना है कि हम लोगों को कल करना है, कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। इसी बात पर आज वीडियो बनाया गया है कि किसी भी काम को हमें टाल मटोल नहीं करना है और बड़ों की इज्जत करना है, छोटों से प्यार करना है। बड़ों की इज्जत करना है, छोटों से प्यार करना है, ज़ुबान को अच्छी रखना है, सदा सच बोलना है। यही मेरा वर्शन है जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। इन्हीं चंद बातों के साथ जो मैंने आपको आज इसका संदेश दिया है, फिर मैं कल नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर दिल को छू रहा है, मेरी आवाज़ अगर आपके तक कुछ पहुँचा रही है ज्ञान, तो सम्मान की ज़रूरत है। वीडियो को सम्मान देने के लिए हमें क्या करना है, ऑलरेडी वी नविंग दैट। सी यू, बाय, हैव ए नाइस डे।